वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को अंकित नेम के शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं पाइचार्म और इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, कुछ कॉलम नंबर यहाँ पर डिफाइन किए, साथ ही कुछ रो नंबर भी डिफाइन किए। हम क्या करेंगे, इन रोज और कॉलम की मदद से इन स्टार्स को प्रिंट करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर अंकित नेम का शेप देख रहे हैं, सेम एज इट इज हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कोडिंग। और यहाँ पर हम बनाएंगे पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे अंकित शेप। ठीक है, अंकित शेप नाम से एक पीवाई फाइल बनाएंगे और इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब हम क्या करते हैं, ये जो डायग्राम है ना, इसको डाउन साइड ओपन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोडिंग करेंगे डायग्राम को देखते हुए। अब हम क्या करेंगे, एक एक लेटर पिक करेंगे, जैसे कि पहले ए, फिर एन, फिर के, फिर आई, फिर टी। एक एक लेटर को वन बाय वन प्रिंट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग। अब हमें क्या करना है, रो और कॉलम को प्रिंट करना है। तो हमें यहाँ पर दो फॉर लूप का यूज करना है, जो एक रो के ऊपर वर्क करेगा और एक कॉलम के ऊपर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है। देखिए बेसिकली रेंज फंक्शन का काम ये होता है कि आप उसको जो भी रेंज देते हो ना, उस रेंज तक आपके फॉर लूप को चलाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100, तो ये क्या करेगा, 100 टाइम्स तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। लेकिन फिलहाल में हमें कहां तक चलाना है, तो ये हम पूछेंगे डायग्राम से। देखिए डायग्राम को आप ध्यान से देखते जाइए। रो की जो वैल्यू है ना वो 0 to 6 है, मतलब टोटल कितने होते हैं 7। तो ठीक है, हमें 7 ही यहाँ पर लेना है। हम सेम काम करेंगे कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर कॉलम इन रेंज फंक्शन। तो कॉलम की वैल्यू क्या है, 0 to 30, मतलब टोटल 31। ठीक है, ये हमारे रो और कॉलम का काम हो चुका है। अब हम बात ये आती है कि कहां पर हमें स्टार्स को प्रिंट करना है और कहां पर नहीं करना है। ये जो इंग्लिश में अगर मगर वाले काम होते हैं, ये हम पाइथन प्रोग्रामिंग में करते हैं इफ एल्स कंडीशन की मदद से। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा इफ कंडीशन का। देखिए इफ कंडीशन के अंदर हम वो रो और कॉलम के नाम लिखेंगे जहां पर हमें स्टार्स को प्रिंट करना है, और जहां पर नहीं करना है वो वाला पार्ट जो कोडिंग का होगा वो हम एल्स कंडीशन में करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कहां कहां हमें स्टार्स को प्रिंट करना है। तो हम पिक करेंगे पहले ए लेटर को। ठीक है, तो ए लेटर को आप ध्यान से देखिए, मैं उसको देखकर कुछ यहां पर कंडीशन लिख रहा हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं रो इक्वल टू अगर 0 है और रो इक्वल टू है किसके, थर्ड के। देखिए मैंने क्या लिखा, रो 0 रो थर्ड पे जाओ और सारे स्टार्स को प्रिंट कर दो। लेकिन छोड़ना भी है कोई से, तो छोड़ना कौन से, तो मैं यहां पर लिखूंगा कॉलम ग्रेटर देन 0, मतलब कॉलम जो 0 नंबर वाला है उसको छोड़ना है। एंड कॉलम लेस देन 5, मतलब 5 तक नहीं जाना है। देखिए आप ए के डायग्राम को ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा है वही बात यहां पर भी है। देखिए डायग्राम को आप समझेंगे तो कॉलम 5 और कॉलम 0 का प्रिंट नहीं किया गया है, और जो बीच के है 1 2 3 4 ये सारे प्रिंट किए गए। तो हम क्या करेंगे, रो 0 रो थर्ड पर 1 2 3 4 कॉलम नंबर के स्टार्स को प्रिंट कर रहे हैं। यही चीज मैंने यहाँ पर कोडिंग में लिखी है। तो इसको मैं पैक कर दूंगा एक पैरेंथेसिस में, क्योंकि ये हमारी एक कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। इससे क्या होगा, रो 0 रो थर्ड के प्रिंट हो जाएंगे। अब बचे कौन से हमारे पास, कॉलम 0 और कॉलम 5 के। तो हम उसके लिए भी एक कंडीशन यहाँ आगे ऐड कर देते। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ और ऑपरेटर के साथ, यहाँ पर लिखूंगा अगर कॉलम इक्वल टू है 0 के और कॉलम इक्वल टू है 5 के। ठीक है, ये सारे प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें कौन से प्रिंट नहीं करना है, तो हमें लिखना होगा यहाँ पर रो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 की हमें प्रिंट नहीं करना है। देखिए आप ए के डायग्राम को देखिए, तो रो 0 हमें प्रिंट नहीं करना है कॉलम 0 और कॉलम 5 पर। तो यही चीज तो मैंने यहाँ पर लिखी है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो चुकी है। तो मैं इसको भी यहाँ पर पैक कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी पैकिंग हो चुकी है। ये हमारा ए यहां से प्रिंट हो जाएगा। मैं यहां पर यूज करूंगा और ऑपरेटर का। ठीक है, और ऑपरेटर के बाद एक पैरेंथेसिस लगा देते हैं, क्योंकि हम अगली कंडीशन को यहां पर जानेंगे। तो मैं यहां पर यूज करता हूं पैरेंथेसिस। ठीक है, ये हमारी कंडीशन यहां पर एक पैक हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा पहले बड़ा कर लेता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पर, तो मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता हूं। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी स्क्रीन विजिबल होगी। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमने पहले क्या लिखा, रो थर्ड तक प्रिंट करना, उसमें कॉलम 0 और कॉलम 5 नहीं होना चाहिए। देखिए कॉलन ग्रेटर देन 0 लिखा है और कॉलन लेस देन 5। लेस देन 5 मतलब 4 तक प्रिंट करना है, और ग्रेटर देन 0 मतलब 0 को प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, अगेन हमने लिखा है कॉलम 0 और कॉलम 5 को प्रिंट करना है, और उसके बाद वहां पर क्या होना चाहिए, रो ग्रेटर देन 0 मतलब रो 0 को प्रिंट नहीं करना है। ये एक कंडीशन पूरी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हर बार ये एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको डायग्राम को ध्यान से देखते जाना है। मैंने यहाँ पर ए को प्रिंट करने की कंडीशन लिख दी है। अब मैं लिखूंगा एन की, फिर के की, फिर आई की, फिर टी की, और लास्ट में आपको कुछ डाउट है तो मैं आपको अगेन एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम कंडीशन लिखते हैं एन की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगली लाइन में इंटर हो जाता हूं
और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एन की कंडीशन लिखते हैं ना, तो एन की कंडीशन क्या होगी हमारी, कॉलन इक्वल टू अगर 7 है, ठीक है, और कॉलम कौन सा है, इक्वल टू 13 है, ठीक है, 13 की लिख लेंगे। ये होने के बाद हम लिखेंगे और ऑपरेटर के साथ, और ऑपरेटर के साथ हमारा कॉलम नंबर कौन सा है, 8 है ना, ठीक है, कॉलम 8 और एंड रो कौन सी होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए ना, फर्स्ट वाली, ठीक है, इसको भी प्रिंट कर देंगे। ये होने के बाद अगेन हम अगली कंडीशन लिखेंगे, तो हम यहाँ पर क्यों करेंगे, कॉलम जो हमारा नंबर है वो कौन सा है, 9 है शायद, ठीक है, कॉलम इक्वल टू 9 नंबर, ठीक है। आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, मैं एक एक स्टार्स को पिक करके प्रिंट करता जा रहा हूं, और यहाँ पर कौन सी है, रो इक्वल टू 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और ऑपरेटर के साथ अगेन कंडीशन लिखनी होगी। एन हमारा देखिए डायग्राम थोड़ा उल्टा है, कॉलम 7 और कॉलम 3 के तो सारे स्टार्स प्रिंट किए गए हैं, लेकिन ये जो बीच के स्टार्स है ना, ये वाले, ये थोड़ा फंडा इनका अलग है, इनके लिए अलग अलग हमें कंडीशन लिखनी हो रही है, तो ठीक है, हम अलग अलग भी लिख लेंगे, लेकिन आपको पूरा डायग्राम बता कर ही जाएंगे। हमने कॉलम 9 और रो 2 ले ली है, अब हम क्या करेंगे, कॉलम 10 लेंगे ना, तो कॉलम इक्वल टू अगर 10 है, एंड वहां पर रो नंबर क्या होना चाहिए, मे बी 3, ठीक है, 3। ये इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि आपको कंडीशन नहीं दिख रही होगी, ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है, ठीक है, कॉलम 3, और यहाँ पर हमारा हो चुका है ये वाली कंडीशन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम इक्वल टू 11 के बाद हमारी रो नंबर होना चाहिए 4, ठीक है, रो इक्वल टू 4, ये कंडीशन हो जाएगी, एंड इसके साथ एक और लास्ट बची है वो भी लिख ही देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉलम इक्वल टू 12, एंड जो रो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 5, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो इक्वल टू 5। ये हमारा एन पूरा प्रिंट हो चुका है। आई थिंक कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या लिखा, लेकिन मैंने आपसे कहा ना आपको पेशेंस से रखना है, मैं आपको पूरी कंडीशन लिखने के बाद भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, आप डरिए ना, आप पेशेंस से रखिए, आपको एक एक चीज यहाँ पर समझाई जाएगी कि कौन सी लाइन मैंने क्यों लिखी है। अब बात ये आती है कि ये इतनी बड़ी कंडीशन हमने लिख दी है, ठीक है, तो हम इसको पहले पैक कर देते हैं, ठीक है। अब हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं, जो कॉलम नंबर 7 है और कॉलम 3 ये हमको पूरा प्रिंट करना है। आप डायग्राम को देखिए, यहाँ पर डायग्राम में फोकस करिए, मैं सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ डायग्राम के साथ। ये थोड़ा आउट हो चुका है, मैं इसको थोड़ा पहले सही कर दूं। ये किसने बिगाड़ दिया भाई, मैंने कुछ दबा दिया था क्या, ठीक है, पहले मैं डायग्राम को सही कर दूं परफेक्टली। हमारा डायग्राम थोड़ा बिगड़ चुका है, मैं इसको थोड़ा प्रिपेयर करूंगा। और कहाँ पर स्टार मिस है, ये मैंने स्पेस दबा दिया था क्या यहाँ पर, ठीक है, किसने स्पेस 2-3 बार दबा दिया होगा, ठीक है। अब हमारा शेप परफेक्टली आएगा क्या, नहीं अभी भी कमी है, परफेक्टली अब आ रहा है। देखिए अंकित नेम का शेप परफेक्टली दिख रहा है। तो देखिए हमने क्या किया इस कंडीशन में, कॉलम 7 और कॉलम 3 को पिक किया, इनके सारे स्टार्स प्रिंट किए। तो ये कॉलम 7 जो मैं माउस से मार्क कर रहा हूँ, और ये कॉलम 13, इनके सारे स्टार्स को प्रिंट कर दिया। उसके बाद कॉलम नंबर 8 और रो 1, तो कौन सा स्टार प्रिंट होगा, ये वाला। देखिए इसकी लोकेशन क्या है, कॉलम 8 और रो नंबर 1, सेम एज इट इज हमने सभी के लिए किया। कॉलम 9 रो 2, तो ये वाला स्टार प्रिंट होगा। कॉलम 10 रो 3, कॉलम 11 रो 4, कॉलम 12 रो 5। तो ये बीच के जो स्टार्स है ना, इनके लिए ये हमने इतनी बड़ी कंडीशन लिखी है। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग थे, इनका कोई पैटर्न फिक्स नहीं था। ये क्या था, अगर पैटर्न फिक्स होते ना तो हम क्या करते हैं, रो प्लस कॉलम या माइनस करके हम अपना काम कर सकते थे, लेकिन ये अलग अलग होने की वजह से हमें क्या करना पड़ा, इनको अलग अलग लिखना पड़ा। तो ठीक है, हमने अलग अलग तो लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगेन अगली कंडीशन लिखेंगे, तो यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है, और हम लिखेंगे अगली कोडिंग AN K के लिए। तो ठीक है, आप K को ध्यान से देखिए डायग्राम में, और मैं यहाँ पर कोडिंग करता हूँ अपनी .py फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पर K की जो कोडिंग है ना, उसमें देखिए कॉलम नंबर 15 पूरा प्रिंट किया गया है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ कॉलम इक्वल टू अगर 15 है तो पूरा प्रिंट कर दो, ठीक है। ये 15 को पिक कर देगा, सॉरी प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि क्या सिमिलरिटीज है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो प्लस कॉलम इक्वल टू कितना है, 18 है, ठीक है 18। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो कॉलम नंबर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 15 के, ठीक है। ये हमारी एक काम कंडीशन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ और ऑपरेटर। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कॉलम 15 ये पूरा प्रिंट कर देगा अंकित, ठीक है। उसके बाद रो प्लस कॉलम 18। तो देखिए रो प्लस कॉलम 18 कहां पर हो रहा है, यहाँ पर देखिए
16 प्लस 2 18, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 0 18। तो ये 3 स्टार हमारे प्रिंट होंगे जो मैंने अभी माउस से मार्क किए। तो ये इनके लिए कंडीशन लिखी है। और लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा कॉलम ग्रेटर देन 15, मतलब कॉलम 15 के इधर के पीछे नहीं जाएगा ये। तो ये इधर इधर में कौन से 18 आएगा, ये 3 स्टार्स आएंगे। तो ये 3 स्टार यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। अब बात आती है अगले स्टार्स की ओर। तो जो नीचे के 3 स्टार बचे ना, उनके लिए भी कुछ कंडीशन लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पर और ऑपरेटर के साथ अगली कंडीशन लिखता हूँ। यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉलम इक्वल टू अगर होना चाहिए 16 एंड हमारे जो रो नंबर है वो क्या है, रो इक्वल टू होना चाहिए 4। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। और ऑपरेटर के साथ अगली कंडीशन हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, 16 हो गया, 4 हो गया। अब कॉलम 17, कॉलम इक्वल टू अगर 17 है एंड यहाँ पर रो नंबर भी होना चाहिए, रो इक्वल टू होना चाहिए 5। ठीक है, ये हमारी अगला स्टार हो गया। एक स्टार और बचा है तो उसकी भी लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन आपको मैं कर दूंगा। यहाँ पर क्या है, कॉलम इक्वल टू 18 है एंड रो नंबर क्या है यहाँ पर 6 है। ठीक है, ये 6। ये हमारा के का काम हो चुका है पूरा। अब मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये क्या करेगा, पहले इसको पैरेंथेसिस में पैक कर देता है, देन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं इसको पैक कर देता हूँ क्योंकि ये हमारी एक सेपरेट कंडीशन हो चुकी है और मैं यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं। अब देखिए हमने क्या लिखा है, कॉलम इक्वल टू 15 और यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज कौन करेगा भाई। ठीक है, कॉलम 15 पर क्या करेगा, ये कॉलम 15 का सारा स्टार्स को प्रिंट कर देगा। देन रो प्लस कॉलम 18, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये 3 स्टार्स को प्रिंट करेगा। इनके रो प्लस कॉलम 18 आएंगे और हमने यहाँ पर एक कंडीशन ऐड की है, कॉलम ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। तो ये इसको प्रिंट कर देगा, ये 3 स्टार। अगले ये जो 3 स्टार्स हैं इनके लिए हमने कंडीशन लिखी है, कॉलम 16 रो 4, तो ये वाला स्टार प्रिंट होगा। देन लिखा है कॉलम 17 रो 5, तो ये वाला स्टार प्रिंट होगा। देन हमने लिखा है कॉलम 18 रो 6, तो ये वाला स्टार प्रिंट होगा। तो ये हमारा के का शेप है ना, ये परफेक्टली आएगा। तो हमारा के तक हो चुका है। अब बात आती है आई की। तो आई के लिए भी हमें अगेन यहाँ पर कोडिंग करनी होगी। तो आई के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा काम है। देखिए अगर आप रो नंबर 0 को नोटिस करेंगे तो रो 0 पर 20 कॉलम से 24 कॉलम तक सारे स्टार्स प्रिंट किए गए। तो वही चीज मैं यहाँ पर कोडिंग में लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं रो इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो हमारा कॉलम है ना वो ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, 25। ठीक है, अब आप नोटिस करिए क्यों, देखिए हमने ये चीज क्यों लिखी है, आप नोटिस करिए, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करूंगा। आप ध्यान से देखिए डायग्राम को, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं इसको रिमूव करके। और एक काम करते हैं, इसको और सिंपल करते हैं। मैं क्या करता हूं, रो 0 को डायरेक्टली पिक कर लेता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं रो इक्वल टू 0 एंड और रो इक्वल टू 6। तो ये क्या करेगा, जो ये 0 नंबर की रो है ना, ये वाला स्टार्स और ये रो नंबर 6 के स्टार्स को प्रिंट करेगा। लेकिन ये अभी तो सारे कर देगा, तो इसके अंदर हमें एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी जो हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर के साथ। और यहां पर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे जो हमारा कॉलम है ना वो ग्रेटर देन 19 होना चाहिए एंड कॉलम लेस देन 25 होना चाहिए। ये चीज मैं पहले डायरेक्टली लिख रहा था, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने अलग अलग उसको डिवाइड करके लिखा। ये सिर्फ आपके लिए किया है मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। रो 0 और रो 6, तो ये वाला है रो 0 पूरी आएगी, रो 0 पूरी, और ये रो 6 पूरी आएगी। लेकिन हमने यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर दी, कॉलम ग्रेटर देन 19, तो मतलब यहां से आगे के आएंगे, और कॉलम लेस देन 25, मतलब ये 26 के पहले के स्टार। तो कौन से हैं, 22, 24, तो ये हमारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। तो आई होप कि आपको ये कंडीशन पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दी है मैंने, समझ में आ चुकी होगी। अब हम यहाँ पर यूज करते हैं और ऑपरेटर का। देन ये कंडीशन को पहले तो पैक कर देते हैं यार, ये रेड साइन करते हैं ना, बहुत गंदा सा दिखता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगली कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉलम नंबर 22 को पूरी तरह से प्रिंट किया है। तो वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलम इक्वल टू अगर 22 है तो सारे स्टार्स को प्रिंट कर दो, ये कर देगा। इसको पहले मैं पैरेंथेसिस में पैक कर लेता हूँ क्योंकि ये एक सेपरेट कंडीशन बनने वाली है, अभी बनी नहीं है लेकिन बनेगी। अब कॉलम इक्वल टू अगर 22 है एंड यहाँ पर क्या करना है, देखिए रो 0 और रो 6 को हम प्रिंट कर चुके हैं, तो हमें वो चीज भी यहाँ पर लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड जो रो है ना नॉट इक्वल टू होना चाहिए 6 के। क्यों, क्योंकि ये 0 रो और 06 रो नंबर 0 और रो नंबर 6 को हम पहले ही प्रिंट कर चुके हैं, तो इसको अगेन प्रिंट यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये हमारा काम हो चुका है, किसका, आएगा। अब बात आती है टी की, कि टी के स्टार्स को हमें प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
अगेन और ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर स्पेस, देन अगली कंडीशन। ये कंडीशन हम लिखेंगे टी के लिए। तो टी के लिए एक सिंपल सा काम है, आपको क्या करना है, रो 0 को प्रिंट करना है, रो इक्वल टू 0 है, ठीक है। और इसको भी पैरेंथेसिस में ले सकते हैं, तो ठीक है मैं इसको भी यहाँ पर पैक कर देता हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं है। रो 0 और यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा, एंड ऑपरेटर के साथ कॉलम लेस देन होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन कर देते ना तो लास्ट तक प्रिंट कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉलम ग्रेटर देन कर देंगे 25 के। तो लास्ट तक कितना है, 30 तक ही जाएगा, इससे आगे तो जाना ही नहीं उसने, ठीक है। इसके बाद हम यूज करेंगे और ऑपरेटर के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम नंबर 28, तो कॉलम इक्वल टू 28 और यहाँ पर क्या करना है, रो 0 को प्रिंट नहीं करना है क्योंकि वो अभी जस्ट हम कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रो नॉट इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर ये काम हो चुका है अभी भी अधूरा है। देखिए अधूरा तो है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि हो ही चुका है लगभग। कैसे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये सब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, स्टार्स को, ठीक है, स्टार को प्रिंट करना। लेकिन आप जब भी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हो ना पाइथन में, तो वो बाय डिफॉल्ट लाइन के एंड में एक स्पेस छोड़ता है। अगर यहाँ पर भी ये स्पेस छोड़ेगा तो हमारा शेप तो बिगड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉमा करके एंड फंक्शन का। अब आप बोलोगे सर ये एंड फंक्शन क्या करता है, देखिए बेसिकली एंड फंक्शन का काम ये होता है कि आपके लाइन के एंड में आपको जो भी मॉडिफाई करना हो वो आप एंड फंक्शन की मदद से कर सकते हो। कैसे, मान लीजिए मैं इसके अंदर लिख देता हूं 1 2 3, तो ये क्या करेगा, आपकी लाइन के हर लाइन के एंड में 1 2 3 को ऐड कर देगा। लेकिन फिलहाल में हमें क्या चाहिए, हमें स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं इसको स्पेस नहीं दूंगा। तो जो पहले प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से स्पेस आ रहा था ना, वो अब रिमूव हो जाएगा। अब बात आती है कि ये सारे स्टार्स तो हमने प्रिंट कर दिए, अब बाकी के स्टार जहां पर प्रिंट नहीं हो रहे, देखिए मैं आपको डायग्राम में बताता हूं। देखिए ए के शेप में यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, ये बीच में, ये स्पेस को भी कहीं ना कहीं हमें डिफाइन करना होगा भाई। तो वो हम काम करेंगे एल्स कंडीशन में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल्स, और एल्स में हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट में एक एंड फंक्शन लगा देंगे और उसको दे देंगे एक स्पेस, कि जहां पर स्टार प्रिंट नहीं होगा वहां पर एक स्पेस को प्रिंट कर देना। तो ये एल्स वाला काम कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डायग्राम को हटा देता हूँ क्योंकि हमारी कंडीशन सारी हो चुकी है और यहाँ पर हमने 2 और ऑपरेटर लगा दिए, तो एक को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को इस टाइम पर अगर रन करेंगे तो ये क्या करेगा, एक लाइन में आंसर देगा। क्यों, ये पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछना, तो मैं इसको रन करता हूं। देखिए ये क्या करेगा, एक लाइन में सारा प्रिंट करके दे रहा है। क्यों, क्योंकि आपने नई लाइन जनरेट करने के लिए कहीं पर कोडिंग की है क्या अभी तक? नहीं भाई, आपने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि जब भी फॉर लूप रन होगा तो उसको अगली बार के लिए नई लाइन मिलेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे, प्रिंट, ठीक है, इसको खाली छोड़ देंगे। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट क्यों लगाया, देखिए जैसे ही बाय डिफॉल्ट काम होता है प्रिंट स्टेटमेंट का कि लाइन के एंड में एक स्पेस छोड़ देता है, सेम एज इट इज प्रिंट स्टेटमेंट का एक और बाय डिफॉल्ट काम होता है कि वो जब भी उसको यूज करते हो ना तो वो एक नई लाइन जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर भी नई लाइन जनरेट करके देगा। तो आपका जो शेप है ना वो अब परफेक्टली आना चाहिए। तो मैं इसको रन करता हूँ और बहुत बढ़िया, देखिए अंकित नेम का शेप बहुत बढ़िया आ रहा है। आप इसको और मॉडिफाई करना चाहते हो, थोड़ा अच्छा देखना चाहते हो, तो देखिए यहाँ पर एंड फंक्शन में आप क्या करिए, एक स्पेस को ऐड करिए और यहाँ पर भी एक स्पेस ऐड करिए। ध्यान रखना जब भी आप ऊपर एंड फंक्शन में स्पेस ऐड करें तो नीचे भी करना ही होगा, वरना आपका शेप बिगड़ जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, बहुत बढ़िया, देखिए अंकित नेम का शेप परफेक्टली आ रहा है जैसा कि हमने आपको डायग्राम में बताया था। आप क्या कर सकते हो, इस स्टार की जगह और मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे, आप स्टार की जगह क्या करिए, 1 लिख दीजिए और रन करिए, तो ये क्या करेगा, सबकी स्टार की जगह 1 कर देगा। बहुत अच्छा दिख रहा है यार। और 1 की जगह आप क्या कर सकते हो, 0 को ऐड कर दो, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। देखिए 0 में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। आप और क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप इसकी जगह हैश का यूज कर सकते हो, तो सबकी जगह हैश आ जाएगा। बहुत अच्छा दिख रहा है यार। और मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो पैरेंथेसिस का आधा हिस्सा। इससे क्या होगा, देखिए आपका अंकित का शेप कितना शानदार दिख रहा है। आप इसकी जगह डॉट का यूज कर सकते हो। देखिए मैं डॉट का यूज करता हूँ। अगर आपको डायग्राम एकदम बिंदु वाला चाहिए ना डॉट डॉट में, तो देखिए ये कितना बढ़िया आ रहा है। तो आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो, आपके हिसाब से कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको कैसे नेम प्रिंट करना है ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अंकित नेम का शेप हमने आपको बनाकर दिखा दिया है। अब आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आप ऐसे ही कोडिंग करके वो नेम भी प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपको यहीं पर इसी चैनल पर आपका नेम प्रिंट करके दिखाना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपका नाम दे दीजिए। हम उस नेम का शेप बनाकर आपको उसकी पूरी कोडिंग या तो शेयर कर देंगे या उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, आप वहां से सीख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।